तो आज हम हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हुक्स क्या होते हैं? ये रिएक्ट का एक पार्ट है जो कि हमें रिएक्ट के डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बिल्ट इन हुक्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो कि सबसे बेसिक हुक होता है वो होता है यूज स्टेट हुक, जो कि हमें एक वे देता है एक वेरिएबल को डिफाइन करने में और इसकी वैल्यू को अपडेट करने में। तो आइए आज हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं हमारे सोर्स के अंदर, जहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं हम मेंटेन स्टेट करके .js। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक एक्सटेंशन जो कि है हम एक इंस्टॉल करें, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमें। मतलब ये एक हमारी एक एक्सटेंशन है ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। सो ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये हमें सेट ऑफ स्निपेट्स देती है जिसका हम यूज़ करके हम जो बेसिक कोड ब्लॉक्स होते हैं वो हम राइट कर सकते हैं कि हम मतलब हमें मैन्युअली उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी इसको इंस्टॉल करने के बाद अभी जब हम अपनी फाइल में आएंगे, यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर आप सिर्फ टाइप कीजिए RFCE और दबाइए टैब। तो ये आपका एक कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर आपका एक बन के आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम टेस्ट करते हैं। दिस इज अ कंपोनेंट। सेव किया और लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। सी फिलहाल तो ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसको क्रिएट तो कर लिया है, हमने अभी तक इसको कॉल नहीं किया। कॉल मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि app.js के अंदर हमारा सारा कोड स्टार्ट होता है। मतलब ये हमारा अपनी एप्लीकेशन का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अभी हमें इसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने पैराग्राफ टैग को हमने इस पर कॉल किया है, सिमिलरली हम यहाँ पर मेंटेन स्टेट नाम का जो हमारा कंपोनेंट इसको हम कॉल करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमें हिंट दे रहा है कि आप इसको ही यहाँ पर डालना चाहते हैं और हम कहेंगे यस, टैब पे क्लिक किया और दैट्स इट। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लाइन नंबर 3 पर इसका एक इंपोर्ट का स्टेटमेंट उठ के आ गया है, जो कि ये बता रहा है कि इसका पाथ वगैरह क्या है, ये मतलब इसने इसको कहाँ से उठाया है। सेव किया और देखें तो अभी तक यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए ये उसका ऐसा ही टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मेंटेन स्टेट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम यूज स्टेट हुक का हम यूज़ करेंगे। यूज स्टेट हुक हमें एक फंक्शनैलिटी, हमें फीचर देता है किसी वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन करने के लिए। तो हमें पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज स्टेट। सो यूज स्टेट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक बेसिक हमें इसको एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है। लेट्स से हम इसको वैल्यू दे देते हैं 0। अगर हम इंटीजर टाइप का हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो यूज स्टेट क्या होता है, ये हमें दो चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। एक तो स्टेटफुल वैल्यू, मतलब उस एक वेरिएबल की वैल्यू, और एक फंक्शन टू अपडेट दैट वैल्यू। सो इसको ये हमें अगर दो चीज़ें देता है तो हमें यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ब्रैकेट्स में हम अपने एक वेरिएबल का नेम देंगे। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं काउंटर। और इसको अपडेट करने के लिए हमें एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। लेट्स से हम दे देते हैं नाम सेट काउंटर। मीन्स नाम हमें थोड़ा सा मीनिंगफुल देना होगा कि काउंटर मीन्स हमारा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को सेट काउंटर नाम का हमने एक नाम दिया है, जो कि इसको कॉल करके हम इसकी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। तो अभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं काउंटर। सेव करते हैं और देखते हैं। सी तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 प्रिंट होके आ गया है क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 डालूंगा, सेव किया,
तो यहाँ पर 5 तो आ जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं यूआई से इसकी वैल्यू को अपडेट करूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लेट्स से हम एक बटन इम्प्लीमेंट करते हैं, बटन। तो इसका नाम दे देते हैं हम इंक्रीमेंट। सेव किया, ये हमारा बटन आ गया। इसको नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए हम चाहे तो इसको एक डिव के अंदर डाल सकते हैं। डिव हमारा एक ब्लॉक लेवल हमारा एक डोम का एलिमेंट होता है। ये पूरी विड्थ लेगा बाय डिफ़ॉल्ट सी, ठीक है। तो अभी हम इस बटन पे क्लिक पर एक हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, मतलब हम इस बटन के क्लिक पे हम सेट काउंटर को कॉल करना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑन क्लिक का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बटन की, ऑन क्लिक करके तो इसके अंदर हमें एरो रोटेशन के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सेट काउंटर। तो अभी हम इसकी वैल्यू क्या सेट करें? अगर तो हम इसकी वैल्यू सेट कर दें 10, तो क्या होगा, इसके क्लिक पर इसकी वैल्यू 10 सेट हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक पर ये ऑलवेज इंक्रीमेंट होता रहे। तो इसके लिए हमें इसकी प्रीवियस वैल्यू उठा के काउंटर मतलब काउंटर +5 करना होगा। सेव करते हैं और अभी इसको इंक्रीमेंट करने पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 5/5 इंक्रीमेंट हो रही है। सिमिलरली अगर आप एक और बटन चाहते हैं जो कि इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करे, यहाँ पर इसको दे देते हैं डिक्रीमेंट। अभी यहाँ पर हम काउंटर को -5 कर देते हैं या -10 कर देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पे भी 2 बटन्स आ गए हैं। रिफ्रेश करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 5 है। 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है और 10 से डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये था हमारा सेट यूज स्टेट हुक, जो कि हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो वेरिएबल और एक फंक्शन जिससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन से हुक्स हैं, और कौन से बेसिक हुक्स हैं जो हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।